परिचय तो दो। नमस्ते नमस्ते। दिल्ली चुनाव के बारे में कुछ जानते हैं कि पहली बार ही यहाँ पे आए हैं? ये क्या होता है? सीएम कौन है? केजरीवाल। अरे केजरीवाल नहीं हैं, आतिशी हैं। हाँ, वो तो जेल गए थे। त्रिकोणीय लड़ाई है कांग्रेस, आप और भाजपा के बीच। अच्छा, सीट क्यों बदली गई? सीट क्यों बदली गई? ये तो देखो। नमस्कार साथियों, डीएनए के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग अन्वेषी और हम आज बात करेंगे दिल्ली की राजनीति पर। इसके लिए हमारे साथ बैठे हैं अभिजीत, जो हमारे साथ काम करते हैं। स्वागत है अभिजीत आपका। बहुत 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 स्वागत है अनुराग जी, आपका भी और आपका और मेरा परिचय तो दो। अरे दे रहा हूं तुम्हारा परिचय भी, मैं बताना भूल गया। ये मेरे साथ का मेरा साथी है, इसका नाम है टोनी। और टोनी, तुम्हें कुछ कहना है? स्वागत अभिजीत, स्वागत। और दर्शकों से नमस्ते नमस्ते। हाँ, नमस्ते कर लिए। अब तुमको कुछ पूछना है उनसे? क्या पूछूं? ये तो तुम जानो क्या पूछना है। हाय अभिजीत। हेलो हेलो टोनी। दिल्ली चुनाव में क्या होने वाला है? अच्छा, तो सबसे पहले टोनी हमें आप बताएं कि आप दिल्ली चुनाव के बारे में कुछ जानते हैं कि पहली बार ही यहाँ पे आए हैं? ये क्या होता है? अरे दिल्ली चुनाव क्या होता है सो पूछ रहे हैं। सीएम कौन है? केजरीवाल। अरे केजरीवाल नहीं हैं, आतिशी हैं। हाँ, वो तो जेल गए थे। अब ये सब बात नहीं, अभिजीत से बात करो। इस चुनाव में क्या होने वाला है अभिजीत? हाँ, इस चुनाव में टोनी देखिए, लोग तो बोल रहे हैं कि त्रिकोणीय लड़ाई है कांग्रेस, आप और भाजपा के बीच, लेकिन कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस तो बिल्कुल बस रेस से बाहर ही है और आप और भाजपा के बीच में ही जो है लड़ाई होने वाली है। तो ऐसे में कौन आगे आता है वो तो समय बताएगा, उसकी हम करेंगे भी एनालिसिस। हाँ अभिजीत, ये बात तो है कि लोग बोलते हैं कि भाजपा और आप के बीच लड़ाई है, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने जिस ढंग से पैठ की है तो उससे स्थितियां बदलती दिख रही हैं। चुप रहो। हम तो चुप हैं, तुम भी चुप रहो। लेकिन मामला ये है कि केजरीवाल के आंकड़े बताओ। हाँ, ये पूछ रहा है कि केजरीवाल के आंकड़े बताओ कि कैसे, यानी सीट ना। हाँ, सीट पर हम बात करने जा रहे हैं। उसने कितने टिकटों का बंटवारा किया, क्या किया, इसके बारे में कोई अपडेट दें। अपडेट दें? हर दे रहा है, चुप रहो। अपडेट दे रहे हैं टोनी को। हाँ, आंकड़ों और तथ्यों पे ही बात करेंगे हम। टोनी को आंकड़ों में बहुत ज्यादा रुचि है। तो अगर आंकड़ों की बात करें तो आपने इस बार 5 लिस्ट अपनी जारी करी है कैंडिडेट की, और 70 की 70 सीटों पे कौन कैंडिडेट होने वाले हैं आपने इसका ऐलान कर दिया है। अच्छा, अगर कुछ इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स की बात करें तो अरविंद केजरीवाल लड़ने वाले हैं नई दिल्ली से। फिलहाल जो सीएम है आतिशी, वो लड़ेंगी कलकाजी से। सौरभ भारद्वाज लड़ेंगे ग्रेटर कैलाश से। और मनीष सिसोदिया जो पहले उप मुख्यमंत्री थे, उनकी सीट बदल दी गई है। वो पहले जो थे वो थे पटपड़गंज से। वो इस बार लड़ेंगे जंगपुरा से। और अवध ओझा जो यूपीएससी के बहुत बड़े ट्यूटर है, जो इस बार पहली बार चुनाव लड़ने वाले हैं आपसे, वो लड़ेंगे पटपड़गंज से। अच्छा, सीट क्यों बदली गई? सीट क्यों बदली गई? ये तो देखो टोनी, ये हर सवाल का जवाब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? होता है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों के पास वक्त कम है। तो जैसे इन्होंने बताया कि नई दिल्ली से केजरीवाल लड़ रहे हैं, याद है? हाँ, तुमको याद है कि केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। तो केजरीवाल इस बार उनकी रणनीति क्या होगी, इस पर अभिजीत से बात करो। बताओ ना अभिजीत। देखिए, अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि केजरीवाल अभी जेल भी गए थे एक्साइज ड्यूटी पॉलिसी के स्कैम जो जेल गए थे। उसके बाद जब से वो बेल पे बाहर आए हैं, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव उनकी पॉलिटिक्स रही है। दिन भर खूब घूम रहे होंगे। नहीं, घूम तो नहीं रहे, प्रचार बोलते हैं उसे टोनी, घूमना नहीं। सॉरी प्रचार बोला जाता है। लेकिन केजरीवाल जो है, अभी हम देखें तो बहुत सारे नए नए स्कीम वो ला चुके हैं। ऑटो ड्राइवर के लिए स्कीम है, महिलाओं के लिए मतलब हर महीने उनको 2100 रुपये देने का स्कीम है। जो पुजारी है मंदिर और गुरुद्वारों के, उनके लिए स्कीम लागू करी है। मेरे लिए कोई स्कीम? हाँ, टोनी के लिए कोई स्कीम फिलहाल तो नहीं है, पर केजरीवाल जी, मुझे भरोसा है आपके लिए भी स्कीम लाएंगे जल्दी। हाँ, 1 मिनट अभिजीत। टोनी, थोड़ा सा शांत रहना सीखो। अभी वो स्कीम की बात कर रहे हैं, उस पर डिटेल से जानो कि वो क्या है। अरे वो तो केवल चुनावी हथकंडा है। चुप, ऐसे नहीं बोला जाता है। हाँ अभिजीत, आप बता रहे थे 3 तरह की घोषणा उन्होंने अभी कर दी। कई तरह की घोषणा। अब देखिए कि जितने भी ऑटो ड्राइवर रजिस्टर्ड होते हैं, 5 अलग अलग वो स्कीम ला रहे हैं। महिलाओं के लिए ये स्कीम ला रहे हैं कि हर महीने उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में 2100 रुपये वो देंगे।
और जितने भी पुजारी हैं उनके अकाउंट में जो रजिस्टर्ड हैं उनको 18,000 रुपये देंगे। जितने भी दलित छात्र हैं उनके स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई का जितना भी खर्च है वो दिल्ली सरकार देगी। पर ये सब वो बोल रहे हैं तभी देंगे अगर आप चुनाव जीतेगी तब। हाँ, ये तो बात है। और मुल्लाओं को, मौलवियों को कहने का मतलब है इसका? मौलवियों के लिए कोई मतलब अभी फिलहाल तो कोई स्कीम मेरे नजर में नहीं नहीं नहीं, तुम गलत हो। तो गलत है तो तुम बताओ क्या है? तुम बताओ। नहीं, तुम बताओ। ठीक है, मौलवियों के लिए बहुत पहले एक स्कीम आई थी, लेकिन 17 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली। तुमको कैसे पता? सुने हैं, जानकारी है। हाँ ठीक है, जानकारी वगैरह है। जितने भी मौलवी हैं वो अभी पिछले 1-2 दिन में प्रोटेस्ट भी कर रहे थे केजरीवाल के सामने और दिल्ली सरकार के सामने कि उनके जो पेंडिंग सैलरीज है उन्हें रिलीज किया जाए। टोनी सुन लिया ना? जानकारी रखता है टोनी। हाँ, ये जानकारी तो रखता है। लेकिन इसके साथ एक बात और है कि क्या ये जो उन्होंने वादे किए हैं या जो घोषणाएं कर रहे हैं, क्या वो पूरा हो पाएंगे? पहले की घोषणाएं पूरी हुई क्या अभिजीत? बिल्कुल बिल्कुल। टोनी ने, देखिए आपने बोला आंकड़ों पे बात करने के लिए, टोनी आंकड़ों के साथ साथ तथ्यों पे भी बात करता है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो देखिए केजरीवाल जी ने बहुत सारे स्कीम, जब वो 2020 में जब वो जीत कर आए थे 62 सीट्स जीते थे, 2015 में 67 सीट्स जीते थे। हाँ, तब पिछले 2 टर्म्स में उन्होंने ये बोला है कि यमुना को साफ किया जाएगा, दिल्ली का पोल्यूशन लेवल जो है उसे नीचे लाया जाएगा। ये 2 जो उनके दावे थे वो तो क्लियरली वो वहां पे फुलफिल नहीं कर पाए। 2015 में तो वो सीट छोड़कर भाग गए थे। सीट छोड़कर नहीं भागे थे, बाद में उन्होंने लोगों से माफी भी मांगी थी कि अनगढ़ तरीके से हो गया। ओह, तो अभिजीत, क्या लगता है इस बार का सीन क्या है? अगर हम वैसे देखें तो केजरीवाल, देखिए उन्होंने चुनौती दी है कि वो इस बार जीत कर आएंगे, फुल मैंडेट के साथ आएंगे, तभी वो सीएम बनेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने सीएम पद भी छोड़ा है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो उनका पॉलिटिक्स है वो क्लियरली यहाँ पे स्पेसिफाइड है कि वो वेलफेयर पॉलिटिक्स पे खेलने वाले हैं, जो जनता है उस तक डायरेक्ट बेनिफिट्स पहुंचाने वाले हैं और उसके ज़रिए वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर मैं जनता के डे टू डे लाइफ्स में चेंजेस लाता हूँ, उनको डायरेक्ट बेनिफिट्स पहुंचाता हूँ, तो फिर किसी भी राजनीति के ऊपर वो मुझे, मेरा जो वोट बैंक है वो तो स्टेबल रहने वाला है। बोलो बोलो। हाँ, वहीं पे भाजपा अगर देखें, भाजपा वहाँ पे थोड़ा बहुत विभाजन क्रिएट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि देखिए जाति के बेसिस पे दिल्ली पे तो वोट दिया नहीं जाता। हाँ बिल्कुल, वो तो ऐसा करते ही है। ए, चुप। चलिए, टोनी कभी कभार थोड़ा सच भी बोलता है। लेकिन भाजपा जो है दिल्ली में कई सारे ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज के हिसाब से जो वोट बैंक बटा हुआ है, पूर्वांचलियों का वोट बैंक है, एक जाट का वोट बैंक है, हरियाणवियों का वोट बैंक है, पंजाबियों का वोट बैंक है। वहाँ पे भाजपा जितना भी कैंपेनिंग से पता चल रहा है, वहाँ पे फूट डाल के वहाँ पे एक समीकरण पैदा करने की कोशिश भाजपा वहाँ पे करेगी। लेकिन फिलहाल जो आपकी स्थिति दिख रही है कि जितना एग्रेसिव वो कर रहे हैं, मजबूत है। तो अभिजीत, क्या हम बोल सकते हैं आपकी साजिशें कामयाब हों? देखिए, ये ज्यादा बदमाशी कर रहा है अभिजीत, इसलिए इस चर्चा को हम लोग यहाँ विराम दें, यह जानते हुए कि आप एग्रेसिव कैंपेन कर रही है और आपकी संभावनाएं हैं। पिछले मुकाबलों को देखते हुए लगता है कि आप कुछ नया कर दिखाएगी नया साल में, या फिर जो उनका पिछला चमत्कार था उसे फिर से दोहराएगी, हो सकता है। फिलहाल कुछ भी कह पाना मुश्किल है। तो अभिजीत, आपका शुक्रिया। दर्शकों, आपको टोनी और अभिजीत की बातचीत कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया शुक्रिया।